नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं श्री स्टेनोग्राफी टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल पर। डिक्टेशन स्टार्ट होगा ठीक 5 सेकंड बाद। शास्त्र कहते हैं प्रकृति और पुरुष मिलकर सृष्टि का संचालन करते हैं। इसमें भी राम से पहले सीता और महेश के पहले उमा रहती है। दोनों में से कोई भी अकेला सृष्टि नहीं कर सकता। हमारा जीवन और ब्रह्मांड एक सिद्धांत पर कार्य करते हैं। स्थूल रूप में पुरुष और नारी ही प्रकृति रूप है। नेक्स्ट, पुरुष और नारी दोनों एक हैं। ब्रह्म सृष्टि में अकेला है, वही स्वयं की माया बनकर सृष्टि की रचना करता है। माया सोम अवस्था का रूप है। अग्नि में सदा सोम आहूत होकर गौण हो जाता है। इसी यज्ञ से सृष्टि विस्तार चलता रहता है। घर में कन्या या पुत्री का होना भी विचार और भावनाओं को प्रभावित करता है। नारी के 3 स्वरूप हैं, माँ, शक्ति, माया। माँ सात्विक भाव है और शक्ति रजस है तथा माया भाव तमस है। आज मातृत्व की शिक्षा तो माँ भी नहीं देती। मातृत्व के प्रति आकर्षण भी घट रहा है। नेक्स्ट, अर्धनारीश्वर की अवधारणा के अनुरूप स्त्री और पुरुष दोनों में ही दोनों के गुण व्याप्त हैं। जिन गुणों का अधिक पोषण होता है वे अधिक परिलक्षित होते हैं। आज इस अर्धनारीश्वर सिद्धांत पर किसको विश्वास रह गया है? सच तो यह है कि शरीर को स्त्री पुरुष मान बैठे। आत्मस्वरूप पूर्ण रूपेण विस्मृति हो गया। शास्त्र कहते हैं कि शरीर मेरा है, मैं नहीं हूं। शिक्षा कहती है कि जियो शरीर के लिए। इसका कारण यह है कि हम जीवन को खंड खंड करके देखते हैं। कैसा विरोधाभास! जीवन 2 साधनों के सहारे चलने लगता है, एक शरीर और दूसरा बुद्धि। शरीर का अर्थ होता है भौतिक सुख और बुद्धि का अर्थ है अहंकार। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सामने समर्पण नहीं करना चाहेगा। घर के कामकाज में पति न बोले, जीविकोपार्जन में पत्नी न बोले, यही समर्पण का रूप होता है। नेक्स्ट, स्त्री स्वरूप में नारी रूप पत्नी भी है और माँ भी। दोनों के अलग अलग व्यक्तित्व होते हैं। पुरुष में पति और पिता के रूप में इतना भेद नहीं होता। वह अधिकार बनाए रखने का प्रयास अवश्य करता है, किंतु कब यह उसके हाथ से निकलकर पत्नी के हाथ में चला जाता है पता ही नहीं चलता। स्त्री में ही यह क्षमता है कि वह भी विरोधाभासी भूमिका पूरी उम्र निभा सकती है। सृष्टि क्रम के विकास से यह स्पष्ट हो जाता है कि पुरुष जीवन का सारा क्रम स्त्री के हाथ में ही होता है। स्त्री चाहे जो स्वरूप दे सकती है। पुरुष को संतान क्रम में माँ शायद स्त्री ही नहीं होती, वह प्रकृति स्वरूपा साक्षात माया भाव में होती है।
मीठी से मीठी, कठोर से कठोरतम। नेक्स्ट, हमने एक शब्द सुन रखा है, प्रेम। साहित्य, सिनेमा, व्यवहार, सर्वत्र इसका दुरुपयोग देखा जा सकता है। वास्तव में यह कई शब्दों का संगम है। इसका अभ्यास अत्यंत कठिन भी है। बड़ों के प्रति प्रेम को श्रद्धा कहते हैं। यह भी एक कठिन मार्ग है। जैसे जल का ऊपर चढ़ना। छोटों के प्रति प्रेम को वात्सल्य कहा जाता है, जहां दोनों का बराबर का संबंध है, मित्रवत है। उनके प्रेम का नाम स्नेह है। जड़ पदार्थों के प्रति प्रेम को कामना या काम कहा जाता है। इन चारों भावों का संगम, जहां सारे भाव मिलते हैं, उस प्रेम को रति कहते हैं। इसके दो ही उदाहरण है, देवता के साथ तथा जीवन साथी के साथ। इसी कारण दाम्पत्य भाव को दो आत्माओं का मिलन कहा गया है। नेक्स्ट, स्त्री जीवन का आधार कामना है। आज जो जीवन के नए रूप सामने आ रहे हैं, वहां स्त्री की कामना की व्यापकता भी बढ़ी है। स्त्री ने एक आक्रामक रुख धारण कर लिया है। वह भी पुरुष की तरह ही जीना चाहती है। स्त्री जीवन के बंधन उसे स्वीकार्य नहीं। व्यवहार में भी भावना का स्थान बुद्धि लेती जा रही है। कामना की यह मार पश्चिम देशों में स्त्रियों को जिस निष्ठुरता से झेलनी पड़ रही है, उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, आज व्यक्ति केवल शरीर के लिए जीने लगा है। विश्व सुखों से भरा है, लेकिन शांति उजड़ गई है। स्त्री के पुरुष भाव के असंयत विकास से अशांत और सुखों के पीछे भागने वाली पीढ़ी पैदा हो रही है। शिक्षा, विज्ञान, मीडिया आग में घी का काम कर रहे हैं। लोक संस्कृति लुटती जा रही है और भोग संस्कृति ने मानव समाज को ही भोग की वस्तु बना दिया है। दाम्पत्य भाव भी शरीर के आगे नहीं जाता। जीवन भर दोनों गृहस्थाश्रम में ही जीते हैं। जीवन का लक्ष्य मात्र भोग, शारीरिक सुख रह जाता है। आज की नारी पति से भिन्न पहचान और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रही है। इसमें अनेक प्रश्न अपना उत्तर मांगते हैं। घर से बाहर स्वयं अपनी सुरक्षा में सामर्थ्य नहीं है। सृष्टि में देवता 1/4 तथा असुर 3/4 होते हैं। हर बार देवता ही पराजित होते हैं। वे ही असुर शक्ति से हारते हैं। स्त्री स्वयं को पति की शक्ति बनाने को तैयार क्यों नहीं है? समाप्त। दोस्तों, ये डिक्टेशन बिना विराम के बोला गया है, तो जब भी जहाँ गैप आता है हल्का सा, तो वहाँ विराम लगता है, और थोड़ा जो जहाँ नेचुरल गैप से और थोड़ी देर तक ज़्यादा गैप आता है, तो उसमें पैरा चेंज होता है। तो जहाँ पर गैप आएगा उससे पहले अगर उसके बाद में अगर और आता है, तो वहाँ पर आपको पूर्ण विराम नहीं लगाना है, नहीं अल्प विराम लगाना। काफ़ी बुक्स में दिया हुआ रहता है पूर्ण विराम और अल्प विराम और के पहले जो नहीं लगता है, तो आप उस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि वो गैप आएगा और फिर और बोला जाता है, लाइन कंप्लीट होती है, जिस कारण
गैप दिया जाता है हल्का सा। तो नेक्स्ट डिक्टेशन नेक्स्ट डे स्टार्ट होगा। जय हिंद, जय भारत।